हंचबैक या कुबड़, या हम लोग इसे काइफोसिस भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे काफी झुक के चलते हैं, या जो प्रोफेशनल्स लॉन्ग सिटिंग करते हैं, लंबे समय तक बैठे काम करते हैं, उनकी पीठ भी आगे झुक जाती है। आपने ऐसी कुछ समस्याएं देखी होंगी। अगर ऐसी कोई आपको समस्या है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। इसमें आपके लिए एक टिप और है बोनस में। उस पर लेट जाइए और हाथों को ऊपर ले जाइए। हाथों को कान के पास रखिए, सांस लेते हुए पीछे होते चले जाइए। अब धीमे से अपने हाथों को स्लाइड करते हुए ऊपर लेकर जाइए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूटानी हेल्थ केयर आगरा से। काइफोसिस होती क्या है? काइफोसिस एक ऐसी समस्या का नाम है जिसमें आपकी अपर बैक झुक जाती है, या ये कहें कि आपके गर्दन पे एक हम्प, एक कुबर सा निकल आता है, उसे कहते हैं काइफोसिस। बात करते हैं कि ये क्यों हो सकती है, क्या इसमें समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये समस्या क्यों और किन लोगों में कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों में। बच्चे जब बहुत भारी बैग को लेके चलते हैं, उस वजह से बच्चों के कंधे आगे झुकते चले जाते हैं। कंधे झुकते हैं तो गर्दन भी इस तरह से झुकती चली जाती है, एक हम्प निकल आता है। या फिर अगला पॉइंट आपको बताता हूं, जो लोग काम ज्यादा लंबे समय तक बैठ के सिस्टम पे करते हैं, देखा है ना कि आगे एकदम झुक के लगे रहते हैं काम करने में, कुछ इस तरह से हो जाते हैं। बिल्कुल ये समस्या होती है उन प्रोफेशनल्स में जो सिस्टम पे ज्यादा देर बैठ के काम करते हैं। या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे महिलाओं में खासकर ये समस्या बढ़नी शुरू होती है। उनकी गर्दन, उनकी पीठ की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, हड्डियों में से कैल्शियम कम होता जाता है और वो आगे झुकती चली जाती है। या फिर कोई ट्रॉमा हो जाता है। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति ऊपर छत से गिरा, कंप्रेशन इंजरी हुई, उस वजह से कोई वर्टिब्रे में फ्रैक्चर हो गया, तो भी तो झुक जाते हैं। कई बार तो बहुत लंबा बेड रेस्ट भी करना पड़ता है, इस वजह से भी ऐसी बैक हो जाती है। बात करते हैं अगले कॉज की। अगला कॉज है डिस्क बल्ज। जब हमारे थोरैक्स रीजन में डिस्क बल्ज होती है तो पेन होता है। उस पेन को काउंटर करने के लिए हम धीमे धीमे आगे झुकते चले जाते हैं, हमारी थोरैक्स बेंड हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब बात कर लेते हैं कि काइफोसिस की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। जब किसी का कुबड़ निकल आता है तो आपने देखा होगा उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि आगे तो झुक गए, पूरा स्काउटिंग पोस्चर आ गया। बिल्कुल काइफोसिस है ना, पूरी बैक तो राउंड हो गई आगे को। जो थोरैक्स है, जो हमारी ये वर्टिब्रे है थोरैक्स की, ये राउंड हो गई, तो आपके लंग्स एक्सपैंड ही नहीं कर पाएंगे। ब्रीदिंग में दो मूवमेंट होते हैं, पंप हैंडल मूवमेंट और बकेट हैंडल मूवमेंट। लंग्स एक्सपैंड ही नहीं करेंगे, हमारी जो चेस्ट की कैविटी है वो एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगी। आप जो ये मूवमेंट होता है ना, ये कर ही नहीं पाएंगे। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। बच्चे जब झुक जाते हैं, या कोई बुजुर्ग, कोई महिला भी अगर झुक जाएंगी आगे को, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी कम क्यों होगी? क्योंकि आपका मूवमेंट ही तो नहीं आ पा रहा, आपकी पीठ पूरी ऊपर को निकल गई है। बिल्कुल देखिए ये पोस्चर आ जाता है ना, थोरैसिक वर्टिब्रे हमारी आगे लीन कर गई, लिगामेंट लूज हो गए, मसल लूज हो गई सारी, तो किसी भी तरह से आपकी एक्टिविटी करना संभव ही नहीं होगा उस केस में, क्योंकि सब कुछ तो फ्यूज हो जाएगा और आप ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। जब आपको किसी को काइफोसिस होगी तो उस काइफोसिस की वजह से आपकी पूरी बॉडी लीन कर जाएगी, क्योंकि हमारा पोस्चर बिगड़ गया, एकदम ऐसे आ गई हमारी थोरैक्स। इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे भी लोड पड़ेगा। क्यों? सारा झुक जाएगा, सारा कुछ आगे कुछ श्रिंक हो जाएगा। जब वो सब श्रिंक हो गया तो आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, धीमे धीमे करके आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, खासकर उन माताओं तक जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ताकि वो भी अपने बच्चों में चीजें नोटिस कर सकें। अगर उन्हें कहीं भी कोई समस्या मालूम पड़ती है तो तुरंत किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को या वो हमें भी संपर्क कर सकती हैं। डिटेल्स नीचे अवेलेबल है। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए अगर आपको अच्छी लग रही है। अब आइए जानते हैं कि हम काइफोसिस की होम रेमेडी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके लिए आज कुछ एक्सरसाइजेस हैं और एक बोनस एक्सरसाइज और है, जिसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं आपके काइफोसिस की स्ट्रेचेस की। पहली स्ट्रेचिंग है, इसको हम कह सकते हैं वॉल स्लाइड। कैसे होगा आपको दिखाते हैं एक बार। सबसे पहले दीवार के पास खड़े हो जाइए, फेसिंग योर वॉल। अब आपको मैं इसका एक सिंपल वर्जन बता रहा हूं, थोड़ा एडवांस भी होता है, वो फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। एक पैर करीब इतना दूर खड़े होइए कि आपके हाथ सामने आ पाए, वन आर्म हो गया। एक पैर को आगे कर लीजिए ताकि सपोर्ट मिल जाए आपको वॉल का, ठीक है। अब धीमे से अपने हाथों को स्लाइड करते हुए ऊपर लेकर जाइए, पिछले पैर की एड़ी को उठा दीजिए। इससे आपकी बॉडी सपोर्टेड भी रहेगी और आप देख पा रहे होंगे मेरे साइड पोज में कि मेरी अपर बैक, या मैं कहूँ कि जो थोरैक्स है वो स्ट्रेट हो गई है। काइफोसिस में पोस्चर ये होता है, मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ और सीधा हो गया। इस प्रकार से होगी आपकी वॉल स्लाइड एक्सरसाइज। मगर यहाँ मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं
कि ये होम रेमेडीज एक लिमिट तक ही काम करेंगी आपके लिए। अगर आपकी समस्या ज्यादा बढ़ चुकी है तो फिर तो मैं कहूंगा कि किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को ही संपर्क करिए, फिर आपकी हेल्प वही कर पाएंगे। यदि हमसे कोई आप मदद चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। इस प्रकार की एक टॉवल लीजिए, टॉवल को रोल करिए जैसे कि कोई रोप हो या दुपट्टे की तरह। इस प्रकार से करना क्या है, बहुत सिंपल है। ऐसे खड़े होइए, टॉवल को ऊपर से लेके जाइए। अब देखिए इस प्रकार से पूरी मेरी चेस्ट, जो पूरा मेरा चेस्ट है ये स्ट्रेच हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार से करेंगे। तकलीफ हो तो आराम आराम से करिए। इनिशियली एक्सरसाइज करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ग्रेजुअली अपने हाथों को पास लेते चले आएंगे। अब बात करते हैं आपके उस बोनस एक्सरसाइज के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, जिसके लिए आपको ये वीडियो हमने लास्ट तक दिखवाई है। आपका बोनस स्ट्रेच ये उन लोगों के लिए है, उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं कंप्यूटर पे काम करने में, या बच्चे पढ़ ही रहे हैं चेयर पे बैठ के और झुकी हुई पीठ है उनकी, चेस्ट आगे झुका हुआ है, हंचबैक जिसे कहते हैं। काइफोसिस कुछ नहीं करना, सिंपल है। हाथों को कान के पास रखिए, सांस लेते हुए पीछे होते चले जाइए। देखिए आपकी अगर चेयर सपोर्टेड होगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, पीछे गिरने का, फॉल करने का डर नहीं है। आराम से इस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे जाइए, फिर से सांस लेते हुए पीछे जाइए, 4 से 5 बार इसको रिपीट करिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी पीठ भी सीधी हो जाएगी, दूसरा आपका आलस भी दूर हो जाएगा जो काम करते करते जनरली लोगों को ऑफिस में आता है और बच्चों को पढ़ाई करते में आ जाता है। अब शुरुआत करते हैं आपकी 3rd एक्सरसाइज की। कैसे होगी, एक मोटा पिलो लेंगे जिसे आपको अपनी बैक के नीचे लगाना है। बट आपको एक बात बता दूं, ये एक्सरसाइज इनिशियल फेज की है, जब आपको काइफोसिस हल्की है या आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी बढ़ गई है तो फिर एक्सरसाइज काम नहीं आने वाली। शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की। पिलो को इस प्रकार से प्लेस करिए कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है या कहेंगे लंग्स के पास, पीठ के नीचे आनी चाहिए, जिससे आपकी थोरेक्स जो चेस्ट की कैविटी है आपको उसे एक्सपैंड करना है, स्ट्रेच करना है। वही पोस्चर पूरा आएगा। कैसे, पिलो रखा, आप बेड पे लेटेंगे। देखिए मेरी कमर बेड पे रेस्टिंग है, मेरे शोल्डर्स बेड पे रेस्टिंग हैं। अब बस मैं अपने हाथों को ऊपर ले जाऊंगा धीमे से, तो आप देख पाएंगे कि मेरी जो मिड बैक है वो स्ट्रेच हो रही है। जो स्लाउचिंग थी वो खत्म होती जा रही है, एलिमिनेट हो रही है। कुछ इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है और अपनी ब्रीदिंग को सामान्य कर दीजिए इसमें। अब वापस आएंगे धीमे से सपोर्ट लेकर। बात करते हैं मेथड नंबर 2 के बारे में। एक ऐसा टॉवल रोल, ऐसा एक रोल या कोई फोम का रोल ले सकते हैं जिसके ऊपर आप लेट सकें। कुछ इस प्रकार से उसको रखिए अपनी पीठ के नीचे, ठीक है। उस पर लेट जाइए और हाथों को ऊपर ले जाइए से इस प्रकार से। सिर को छोड़ दीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दीजिए, आपकी चेस्ट वॉल एक्सपैंड कर दी जाएगी। थोड़ी देर आराम से लेट सकते हैं, 30 सेकंड तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वापस आना है आपको। हाँ, वापस आते हुए थोड़ा ध्यान रखिए कि सपोर्ट लेके वापस आइएगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये है आपकी काइफोसिस के कॉजेस, प्रॉब्लम्स और उसकी रेमेडी। बट होम रेमेडी, घर पर आप इनिशियली क्या कर सकते हैं। अगर समस्या बढ़ गई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अब घर पर इलाज करने का प्रयास न करिएगा। किसी अच्छे थेरेपिस्ट को संपर्क करिए या हमको संपर्क करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और इसी टॉपिक के ऊपर और जो वीडियोस आने वाले हैं उनके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।